Tejanandam. My name is Professor Rahul Tiwari, and I am working in SIIT College, CH Group, Bhopal. Today, our topic is working of four-stroke diesel engine in BME. It is very important topic. Before I had told you about petrol engine, and this is about working of a four-stroke petrol engine, diesel engine. This is the introduction of a diesel engine. Diesel engine work on the principle of diesel cycle and also called constant pressure heat addition cycle. And the basic construction of four-stroke diesel engine is same, except that of four-stroke petrol engine, except instead of spark plug, a fuel injector is attached and mount on its place. मतलब ये होता है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। और डीजल इंजन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पे वर्क करती है और डीजल साइकिल पे बेस्ड होती है। और जो पेट्रोल इंजन था उसमें स्पार्क प्लग होता था और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, फ्यूल इंजेक्टर होता है। एंड देर आर द फोर स्ट्रोक गिवन बिलो सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। होता सेम है, जैसे पेट्रोल में टू रिवोल्यूशन होगा, वन रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री एंड सेकेंड रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री, मीन्स टू रिवोल्यूशन अबाउट 720 डिग्री। एंड देर आर फोर स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, मीन्स सक्शन is 180 degree, compression is 180 degree, power is 180 degree, and exhaust is 180 degree. Let's move ahead to the parts of a four-stroke diesel engine. So there, sorry, parts of a four-stroke diesel engine. There is a piston, crankshaft, connecting rod, flywheel, inlet, outlet valve, fuel injector. There's all the same parts which are attached in the four-stroke petrol engine, except for this fuel injector, which sprayed the fuel, inject the fuel at the time of power working stroke. ठीक है, मतलब फ्यूल इंजेक्टर हमारा यहाँ पर फ्यूल। अच्छा, पहले पिस्टन आपको मैंने समझाया था, पेट्रोल इंजन में भी पिस्टन होता है, ट्रांसफर करता है एक्सपांडिंग फोर्स ऑफ अ गैस टू अ मैकेनिकल रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में। कनेक्टिंग रोड जो होता है मोशन ट्रांसफर करता है पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट में। फ्लाईव्हील जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है और मैकेनिकल डिवाइस होता है, और जब जरूरत होती है इंजन को तब वो उसको प्रोवाइड कराता है, और जब जरूरत होती है स्टोर को तो वो स्टोर करता है। इनलेट आउटलेट वॉल्व आप जान चुके हैं क्या होता है, कि उसमें इनसाइड वॉल्व में आपको इनलेट से आपका जाएगा फ्रेश एयर, और आउट एग्जॉस्ट में आपका बर्न्ड गैस बाहर जाएगी। फ्यूल इंजेक्टर वो होता है कि जो कि, एक सेकेंड, दिस इज फ्यूल इंजेक्टर। इट इज बेसिकली, फ्यूल इंजेक्टर का काम यही होता है जो स्पार्क प्लग होता है इग्नाइट करना, बट यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो एट द टाइम ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ये इंजेक्ट करता है, स्प्रे करता है फ्यूल को, और फिर यहाँ पर बर्न्ट होती हैं गैसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। सक्शन स्ट्रोक। द वेरी फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक। फर्स्ट ऑफ ऑल I read in English, then I explain also in Hindi. So starting of engine is done by an electric motor or manually. In both cases, the energy is supplied to the engine. In this stroke, the inlet valve opens and outlet valve remains closed, and piston moves from TDC to BDC. And in this way, vacuum is created in the cylinder, and this vacuum is filled by the air alone, and piston reaches to BDC. मतलब इसमें ये कह रहा है कि इनलेट वॉल्व जो होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, एग्जॉस्ट वॉल्व जो होगी वो बंद रहेगी, और इनलेट वॉल्व जो होगा हमारा, तो पिस्टन जो होगा वो टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल करेगा, और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो एयर एयर जो होगा वो यहाँ पर हमारा अलोन यहाँ पर इस कंबशन चैम्बर में एंटर करेगा। पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता था, लेकिन डीजल इंजन में केवल एयर आता है, ओनली एयर अलोन। मैंने क्या बोला, ओनली एयर अलोन इज एंटर इनटू कंबशन चेम्बर। ओके। और ये रिवोल्यूशन 180 डिग्री करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। द सेकेंड स्ट्रोक इज
compression stroke. During compression stroke, both valves remain closed, and this time piston moves from BDC से TDC, and air is compressed in this stroke up to a compression ratio. एयर जो होगा वो कंप्रेस होगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, कंप्रेस रेशियो तक का होगा, जो कि 15:1 to 22:1 होगा, एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाई प्रेशर। क्या होता है जब एयर आता है यहाँ पर और जो ये पिस्टन हमारा ऊपर जाता है फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्लाई व्हील एनर्जी विच गिव्स एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ फ्लाई व्हील, जो एनर्जी हमारी फ्लाई व्हील देती है इसको पिस्टन को नीचे से बीडीसी से टीडीसी ट्रेवल करने के लिए, और ये पिस्टन जो है ट्रेवल करता है अपसाइड फ्रॉम टू टीडीसी, और इसमें जो ये एयर होता है वो कंप्रेस्ड होती है कंप्रेशन रेशो तक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15 से 22 के बीच में। और वही हाई टेम्परेचर जो होगा यहाँ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू हाई प्रेशर। क्या होता है जब वेरी स्मॉल एक एरिया रहता है स्मॉल वॉल्यूम में, उसको अगर पिस्टन कोई कंप्रेस करेगा एयर को, तो ड्यू टू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोसेस जो होती है इसमें पिस्टन टेक्स द पावर इन दिस स्ट्रोक फ्रॉम फ्लाईव्हील। मैंने जो आपको बताया कि जो पिस्टन होता है वो पावर लेता है वो फ्लाईव्हील से, जो कि फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, और इसकी वजह से ये पिस्टन जो है यहाँ से वो ट्रेवल कर पा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेशन स्ट्रोक। This is the power stroke. During power stroke, first of all, I read in English. At the end of compression stroke, when the piston reaches from TDC position, a fine spray of diesel is injected in the cylinder through injector. The fuel burns by the heat of compressed air, and due to its burning, the power is produced. This power is piston pushes the piston downward from TDC to BDC. The excess energy of piston is stored in the flywheel of engine, which is further used for the remaining three strokes of engine. The reciprocating motion of piston is converted into rotary motion of crankshaft by connecting rod and crank. During expansion, the pressure drops due to increase in volume of gases and absorption of heat by cylinder walls. मैंने जो आपको बताया है बेटा, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक जब पिस्टन हमारा यहाँ पर होता है टीडीसी पे, तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है ये फ्यूल स्प्रे करता है इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण। हाई टेम्परेचर जो एयर होती है इस पे स्प्रे करता है, फ्यूल इंजेक्ट करता है, और जिसकी वजह से यहाँ बंट होती है, गैसेस बंट होती हैं एयर, और बंट होने के कारण ये पिस्टन जो होगा ये टीडीसी से बीडीसी आएगा, पुश करेगा इसको ये गैसेस, इसकी वजह से हमें वर्क मिलता है, वर्क डन हमें मिलता है, एनर्जी हमें मिलती है। उसी एनर्जी को हम स्टोर करते हैं अपने फ्लाईव्हील पे, और यही फ्लाईव्हील हमें बाकी 3 स्ट्रोक्स में एनर्जी हमें ट्रांसफर करता है जब रिक्वायरमेंट होती है, और इसी की वजह से इसको हम वर्किंग स्ट्रोक पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों वॉल्व जो होगा इस ड्यूरेशन में बोथ इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व गेट क्लोज्ड। ओके, this is the power stroke which I have to explain, and the next is exhaust stroke. This is the last stroke in diesel engine. During this stroke, the outlet valve, exhaust valve remains open and inlet valve remain closed. And first I will read in English. The exhaust valve begins to open when about 85% of stroke is completed. The force of piston coming from BDC to TDC forces the burned gases into exhaust manifold. Some of the gases are forced out due to higher pressure in the cylinder, and remaining gases are the forced out by the piston. Some of the burned gases are, however, left inside the clearance space, and the exhaust valve closes shortly after TDC. The inlet valve opens slightly before end of exhaust valve. In this way, cycle repeats. Means जैसे ही एट द एंड ऑफ पावर स्ट्रोक मीन्स वर्किंग स्ट्रोक, पिस्टन हमारा यहाँ पर बीडीसी पे था, तो बीडीसी में अब जब वर्किंग स्ट्रोक मिल गया है, पावर स्ट्रोक मिल गया है, तो हमारी गैसेस जो बर्न्ड गैसेस हैं वो बाहर जाएंगी। तो ड्यू टू एनर्जी गेट्स ऑल्सो गेट्स पिस्टन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्लाईव्हील ऑल्सो, एंड पिस्टन जो होगा वो अपवर्ड ट्रेवल करेगा फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी, एंड जो बर्न्ड गैसेस होंगी ये इसी एग्जॉस्ट वॉल से ओपन बाहर चली जाएंगी, गेट आउटसाइड फ्रॉम एग्जॉस्ट वॉल,
और जब पिस्टन हमारा टीडीसी पहुंचेगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व गेट्स क्लोज्ड, एंड अगेन फिर सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड पावर स्ट्रोक, ऐसे ही ये चारों स्ट्रोक चलते जाएंगे। चारों चीज का एक ही, पेट्रोल इंजन, दिस इज ऑल अबाउट डीजल इंजन। और अगर हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फर्क इतना ही है कि पेट्रोल इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है कंबशन चेम्बर में, और डीजल इंजन में जो होता है केवल एयर जाती है। फ्यूल जो होता है बाद में स्प्रे होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। ये मेजर डिफरेंस होता है इस डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में, हमारी इस वर्किंग में पेट्रोल और डीजल इंजन में समझाने के लिए। और बाकी आई होप दैट यू all understood what I have to explain. This is all about diesel engine, four-stroke diesel engine. I hope that you understand. Thank you.